जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो आधार कार्ड को लेकर के आपको केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी नोटिस निकली है। एक बहुत बड़ी अपडेट निकली हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप समय रहते, अगर आप सचेत नहीं होते हैं, समय रहते अगर आप अपने आप को सुधारते नहीं है, बदलते नहीं है, तो समय निकल जाने के बाद आपको बहुत बड़ी कठिनाई होगी और बहुत बड़ा सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस अपडेट में 3 कैटेगरी को लेकर के बांट दिया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। इस कैटेगरी में बांटा गया है कि 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जितने बच्चे हैं, उनके लिए अपडेट्स है। उसके बाद 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक ले उनका अपडेट्स अलग है, और 18 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक आपका अपडेट अलग है। इन 3 कैटेगरी को इसलिए बांटा गया है कि तीनों का काम अलग-अलग है। अगर काम अलग-अलग नहीं होता, तो सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता। लेकिन काम सभी लोगों को एक ही कराना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। जो गवर्नमेंट का आदेश है, उस वर्ग को आपको सभी को एक ही समान कराना है। लेकिन जिस कैटेगरी के है 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष, 5 से लेकर 18-15 वर्ष तक, और 15 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष, इन सभी का काम अलग-अलग है, क्योंकि बच्चे का काम अलग है और 75 वर्ष वाले का काम अलग है। मैं बात करता हूं बच्चे को लेकर जो 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक है। तो अगर इनका आधार कार्ड बना हुआ है 2 वर्ष के उम्र में या 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के उम्र में, तो इनका सबसे पहले आपको कराना होगा। आपके माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का अगर बचपन में 5 साल के उम्र में अगर आधार कार्ड बनवा दिए हैं, तो सबसे पहले जाकर के उनका आप आधार अपडेट करा ले। अगर आधार अपडेट नहीं कराते हैं, तो 1 मई से इस नियम को लागू किया गया है कि अगर आप उस बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कहीं भी तरीके से, ये मैं नहीं, कॉलेज कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा कॉलेज जाएगा। कहने का मतलब है 5 साल का बच्चा कहीं अपना एडमिशन तो कराइएगा। अगर राशन कार्ड में नाम जुड़वाते हैं, किसी शायद किसी भी कागजाती तौर से अगर आप उसका एडमिन करते हैं, कहीं भी ऐड करते हैं, तो वहां पर उस बच्चे का आधार अपडेट होना चाहिए। क्योंकि आप बचपन में बनाए हुए हैं, तो उसका फिंगरप्रिंट, उसका बायोमेट्रिक, उसका फोटो, ये सब कुछ बचपन वाला होगा, और उसकी उम्र बढ़ चुकी है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका सब कुछ चेंज हो गया होगा। फिंगर का प्रिंट, आई जो आपका कैच है, उसका रेटिना का भी चेंजिंग हो गया, फोटो का भी चेंजिंग हो गया। तो एक बार गवर्नमेंट का कहना है कि उस बच्चे का एक बार आधार का अपडेटिंग करा ले, अन्यथा आने वाले समय में बहुत परेशानी आ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि जून डेडलाइन दे दी गई है, जून में 2026 जून तक डेडलाइन है कि आधार अपडेट करा ले, अन्यथा आधार आपका निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सचेत करता हूं, सूचना दे देता हूं कि ये डेडलाइन आपका जून नहीं है, बट आपको पहले करा लेना है, क्योंकि डायरेक्ट समय कब तक दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से, इसका पता किसी को अंदाजा नहीं है। समझ गए बात को? तो 5 साल वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका सबसे पहले आप लोग फिंगरप्रिंट, रेटिना का और फोटो का अपडेटिंग करा ले। तो आप कहीं भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, किसी भी राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं, कहीं भी कोई काम कराते हैं, वहां पर आधार कार्ड की योग्यता होती है या आधार कार्ड मांगी जाती है, जहां पर आपको कोई भी काम करने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। अब बात करते हैं 5 वर्ष के बाद से, यानी कि 10 के बाद प्लस है, 15, 18, 20, 25, 30 जो भी है, वो कॉलेज वाले हैं। और ये मान लीजिए कि नौकरी के अपना तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं अस्पताल में गए बीमारी के तौर में, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड ली जाती है। तो आप भी अपने आधार को एक्टिव कराएं, आधार को अपडेटिंग कराएं, उसमें मोबाइल नंबर को अपडेट करा ले। आधार को अपडेट इसीलिए कराया जाता है ताकि आपको कहीं भी कोई काम कराने में आपको कोई परेशानी नहीं हो, और आप नए सिरे से अपडेट हो गए हैं, क्योंकि पर डे, प्रत्येक दिन आप बदल रहे हैं। आपका फिंगर बदल रहा है, आपका आंख बदल रहा है, आपका चेहरा बदल रहा है कि नहीं? समय समय पर सब कुछ चेंज होता है। इसीलिए आधार चेंज, अपडेट करके चेंज आपको करना पड़ेगा, ताकि जिस वक्त आप चेंज हुए उसके बाद से आपका काम हो जाए।
अन्यथा बचपन का काम है, 15 साल पहले का काम है, आप 55 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, तो उस समय में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कठिनाई आता है कि फिंगर उठाता ही नहीं है, काम नहीं करता है, तो इस स्थिति में उनको प्रॉब्लम आती है। अब जितने 20-25 के बाद जितने हैं पेंशनधारी लोग हो चुके हैं, जो 60 प्लस हैं, वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पेंशनधारी हो चुके हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं, राशन का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक का सीनियर सिटीजन कार्ड बना करके लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका भी आधार अपडेट होना चाहिए। अगर आप समय समय पर आधार अपडेट नहीं करते हैं, मोबाइल से अपडेट नहीं करते हैं, लिंक नहीं करते हैं, तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय कर दी जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। जब एक्टिव नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोगों को परेशानी ये हो रही है कि कमेंट्स आता है कि सर मेरा पेंशन आ नहीं रहा है, पेंशन बता नहीं रहा है, केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो केवाईसी तभी तो होगा जब आपका आधार अपडेट होगा, आपका फिंगर अपडेट होगा, है फुल आपका फॉर्म में होना चाहिए, पूरे डिटेल्स आपका क्लियर होना चाहिए। इसीलिए समय पर केवाईसी कराई जाती है, आधार सीडिंग कराई जाती है। तो जितने वृद्धा पेंशन वाले हैं, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सभी लोगों के हैं, वरिष्ठ नागरिक जो भी हैं 60 प्लस 75 तक, तो उनको केंद्र सरकार का आदेश मानना होगा। और 1 मई से इस चीज को ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स देकर के इस काम को कराया जा रहा है। तो आप भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व समझ करके, अपना फर्ज समझ करके इस काम को करा ले, क्योंकि अगर नहीं कराते तो नुकसान आप ही को होगा। अगर पेंशन भेजती है, आपको पता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में आपका पेंशन जाएगा, तो पेंशन जाएगा और आपका काम नहीं करेगा, अपडेटिंग नहीं रहेगा, तो आप पेंशन कैसे निकालिएगा? नहीं निकाल पाइएगा, आपका पेंशन में नहीं जाएगा। आधार अपडेट रहेगा नहीं, डीबीटी काम करेगा नहीं, तो पेंशन में जाएगा नहीं, तो फिर आप पेंशन के लिए परेशान हो जाइएगा। इसलिए आप लोग अपडेट रहे समय से। ये आपका सही जानकारी थी, गुड न्यूज थी, जिसलिए को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हुए, शेयर किए। आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आप पर दबाव नहीं है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।